कुछ कहानियां डराती नहीं, सीधा इंसान के अंदर डर भर देती हैं। और आज की ये फिल्म उन्हीं कहानियों में से एक है, क्योंकि यहाँ डर सिर्फ मौत का नहीं है, डर उन इंसानों का है जो किसी को बचाने के लिए नहीं बल्कि खत्म करने के लिए जिंदा हैं। ऊंचाइयों से गिरने का डर सबको होता है, पर सबसे खतरनाक गिरावट इंसानियत की होती है। आज की इस कहानी में एक लड़की हजारों फीट ऊंची चट्टान पर फंस जाती है। नीचे मौत, ऊपर दरिंदे और बीच में सिर्फ उसकी सांसें। फिल्म की शुरुआत होती है बर्फीले पहाड़ों और खतरनाक चट्टानों से, जहां लीसा नाम की लड़की अपने दोस्तों के साथ एडवेंचर ट्रिप पर आई हुई थी। लीसा कोई आम लड़की नहीं थी, उसे पिछले 10 सालों से भी ज्यादा समय से रॉक क्लाइंबिंग का अनुभव था। उसके लिए पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं, उसकी जिंदगी थे। वो उन लोगों में से थी जो जमीन पर कम और खतरनाक ऊंचाइयों पर ज्यादा जीते हैं, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज वही पहाड़ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाला है। दरअसल जंगल के बीच कुछ अपराधी एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग शराब, गुस्से और ताकत के नशे में थे, और तभी अचानक लीजा वहां पहुंच जाती है। पहले तो अपराधियों को लगता है कि कोई खतरा नहीं है, लेकिन तभी उन्हें दिखता है कि लीजा के हाथ में कैमरा है और उस कैमरे में उनकी पूरी करतूत रिकॉर्ड हो चुकी थी। बस यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अब उनके लिए सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो कैमरा वापस मिले या फिर गवाह हमेशा के लिए खत्म हो जाए। डरी हुई लीजा तुरंत भागती है, लेकिन सामने जंगल नहीं बल्कि हजारों फीट ऊंची सीधी चट्टान थी। अब आम इंसान होता तो शायद वहीं घुटने टेक देता, लेकिन लीजा जानती थी नीचे रुकना मतलब मौत को खुद बुलाना है। इसलिए वो बिना 1 सेकंड गंवाए सीधे चट्टान पर चढ़ना शुरू कर देती है। उसके हाथ तेजी से पत्थरों को पकड़ रहे थे, पैर छोटी छोटी दरारों पर टिक रहे थे, और नीचे खड़े अपराधी गुस्से से उसे देख रहे थे। उन्हें लगा था कि लड़की ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो इतनी ऊपर पहुंच जाती है कि नीचे खड़े लोग छोटे दिखाई देने लगते हैं। लीजा को पहली बार उम्मीद महसूस होती है। उसे लगता है कि शायद वो बच जाएगी, लेकिन तभी फिल्म पहला बड़ा ट्विस्ट देती है। अपराधियों में से एक आदमी खुद प्रोफेशनल क्लाइंबर निकलता है। वो रस्सियां पहनता है, हाथों पर चौक लगाता है और लीसा के पीछे चढ़ना शुरू कर देता है। अब पूरी फिल्म कैट एंड माउस सर्वाइवल गेम बन जाती है। एक तरफ डर से भागती लड़की, दूसरी तरफ शिकारी की तरह उसका पीछा करता आदमी। दोनों मौत के ऊपर लटके हुए थे। एक छोटी सी गलती और सीधा हजारों फीट नीचे गिरकर मौत तय थी। कभी कभी जिंदगी और मौत के बीच बस उंगलियों की पकड़ का फर्क होता है। लीसा तेजी से ऊपर चढ़ती है। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, हाथ कांपने लगे थे, लेकिन डर उसे रुकने नहीं दे रहा था। तभी पीछा कर रहा आदमी उसके बेहद करीब पहुंच जाता है। घबराकर लीसा एक बड़ा पत्थर तोड़ देती है। पत्थर सीधे आदमी पर गिरता है और वो दर्दनाक तरीके से नीचे जा गिरता है। हड्डियों टूटने की आवाज पूरे पहाड़ में गूंज उठती है। नीचे खड़े बाकी अपराधी घबरा जाते हैं। उनका साथी बुरी तरह घायल हो चुका था। उनका लीडर गुस्से से पागल हो जाता है। वो ऊपर खड़ी लीसा को जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन फिलहाल उनका ध्यान अपने घायल साथी पर था। वे उसे वापस कैंप में ले जाते हैं। पहले दर्द की गोलियां देते हैं, फिर शराब पिलाते हैं ताकि दर्द थोड़ा कम हो जाए। लेकिन यहाँ फिल्म धीरे धीरे दिखाना शुरू करती है कि इन लोगों के बीच भी भरोसा नहीं है। लीडर सिर्फ अपने बारे में सोचता था। अगर किसी साथी की वजह से वो पकड़ा जाता तो वो उसे भी खत्म कर सकता था। उधर लीसा लगातार चट्टान पर चढ़ती रहती है। घंटों बीत जाते हैं। उसके हाथ छिल चुके थे, उंगलियां सुन्न पड़ने लगी थीं और शरीर जवाब देने लगा था, लेकिन वो रुक नहीं सकती थी, क्योंकि उसे पता था नीचे मौजूद लोग इंसान नहीं, दरिंदे हैं। काफी देर बाद उसे चट्टान के बीच में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिखाई देता है, और वहीं पास में एक पुराना टेंट पड़ा था। अब तक वो पूरी तरह थक चुकी थी। उसकी सांसें बेकाबू थीं, ठंडी हवाएं शरीर को जमा रही थीं, इसलिए वो वहीं रुकने का फैसला करती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि अपराधी पहाड़ के दूसरे रास्ते से ऊपर पहुंच चुके हैं। रात होने लगती है, चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है, और तभी ऊपर से आवाज आती है। लीडर लिसा को बुलाता है। वो कहता है कि अगर वो कैमरा दे दे तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन लिसा अब उनकी असलियत समझ चुकी थी। उसे पता था अगर उसने सबूत दे दिया तो अगले ही पल वो उसे नीचे फेंक देंगे, इसलिए वो उनकी बात अनसुनी कर देती है। और यही फैसला उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात बना देता है। ऊपर बैठे अपराधी एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। वे एक भारी बैग तैयार करते हैं, उसमें पत्थर और वजनदार सामान भरते हैं, फिर उसे रस्सी से बांधकर झूले की तरह नीचे फेंकना शुरू करते हैं। अचानक जोरदार धमाका होता है। बैग सीधे टेंट से टकराता है, पूरा टेंट हिल जाता है। लिसा डर कर उठ जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, बैग दोबारा उसकी तरफ आता है। इस बार वो संतुलन खो देती है और हजारों फीट गहरी खाई के ऊपर लटक जाती है। नीचे सिर्फ अंधेरा और मौत थी। ऊपर खड़े लोग उसकी मौत का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग इतने बेरहम होते हैं कि उन्हें किसी की चीखों में भी मजा आता है,
किसी तरह वो खुद को संभालती है, लेकिन तभी ऊपर खड़ा आदमी रस्सी काट देता है। अब वो सीधा नीचे गिरने वाली थी, लेकिन आखिरी सेकंड पर लिसा चट्टान पकड़ लेती है। उसके हाथ छिल जाते हैं, उंगलियों से खून निकलने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानती। अब उसकी हालत और भी खराब हो चुकी थी। भूख, ठंड, डर, चोट और हर सेकंड मौत सामने दिखाई दे रही थी, लेकिन असली नाइटमेयर अभी बाकी था। आधी रात को अचानक टेंट के अंदर चाकू घुस जाता है। एक अपराधी नीचे उतरकर उसके पास पहुंच चुका था। वो उसके बाल पकड़कर उसे खाई में धकेलने लगता है, लेकिन ऐन मौके पर लिसा अपना छुपा हुआ चाकू निकालती है और उसकी पीठ में घोंप देती है। दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। धक्का मुक्की में दोनों लगभग नीचे गिर जाते हैं। ऊपर मौजूद लोग किसी तरह अपने साथी को खींच लेते हैं, लेकिन वो जाते जाते लिसा के बाल पकड़ लेता है। अब लिसा के सामने सिर्फ दो रास्ते थे, या तो बालों के साथ नीचे गिर जाओ या खुद अपने बाल काट दो, और अपनी जान बचाने के लिए वो अपने ही बाल काट देती है। अब आखिरी बार लीडर खुद नीचे उतरता है ताकि लिसा को खत्म कर सके। दोनों आमने सामने थे, एक तरफ खूंखार शिकारी, दूसरी तरफ मौत से लड़ती लड़की। शुरुआत में लीडर उस पर भारी पड़ता है, लेकिन तभी लिसा अपनी आखिरी चाल चलती है। वो उसे बहकाकर एक छोटे से छेद की तरफ भेजती है, और जैसे ही वो हाथ अंदर डालता है, एक जहरीला सांप उसे काट लेता है। जहर इतना खतरनाक था कि कुछ ही सेकंड में उसका हाथ सड़ने लगता है। अब पहली बार वो आदमी डर जाता है, जो कुछ देर पहले खुद मौत बनकर घूम रहा था, अब अपनी जान की भीख मांग रहा था। लेकिन लिसा अब सब सह चुकी थी, और अगले ही पल वो उसकी सुरक्षा रस्सी काट देती है। आदमी हजारों फीट नीचे गिर जाता है। अगली सुबह घायल, टूटी हुई लेकिन जिंदा लिसा आखिरकार चट्टान के ऊपर पहुंच जाती है। उसकी आंखों में डर अब भी था, लेकिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि इंसान तब तक हारता नहीं जब तक वो खुद हार मान ना ले। सच कहूं, ये फिल्म सिर्फ सर्वाइवल थ्रिलर नहीं है, ये इंसान के डर, लालच, बिट्रेल और जिंदा रहने की जिद की कहानी है। अगर आपको ऐसी इंटेंस सर्वाइवल मूवीज पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना क्या तुम इतनी ऊंचाई पर एक रात सर्वाइव कर पाते।